हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस अमेजिंग सेशन जिसमें हम लोग करते हैं डेली 10 क्वेश्चन इन 5 मिनट्स। देखो यहाँ जो है ना, अगर हम लोग नाबार्ड नॉर्म्स की बात करें, नाबार्ड नॉर्म्स की, तो नाबार्ड नॉर्म्स में ना एक प्लांट बहुत प्रिवेलेंट है। मतलब जो मोरिंगा है ना, मोरिंगा मोरिंगा प्लांट के बारे में बहुत डिटेल में दिया हुआ है। मोरिंगा क्या होता है? मोरिंगा ओलिफेरा, मोरिंगा ओलिफेरा। तो ये बहुत प्लांट का डिटेल में दिया हुआ है। तो कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स जो है वो हम लोग देख लेते हैं, बिकॉज एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे? टेम्परेचर। टेम्परेचर की बात करें तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 35 डिग्री सेंटीग्रेड एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है। पीएच की बात करें अगर हम लोग, पीएच तो 6.3 से 7 जो पीएच होता है ये ऑप्टिमम माना जाता है। फिर स्पेसिंग की बात करें, स्पेसिंग कितना होना चाहिए? तो स्पेसिंग 30:30 इसमें ऑप्टिमम माना जाता है। प्लांट पॉपुलेशन, प्लांट पॉपुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आईसीआर के एक एग्ज़ाम में मैंने देखा है। कौन सा पेपर है मैं बता नहीं सकता, आप पीवाईक्यू सारे फॉलो करोगे तो आपको समझ आएगा। प्लांट पॉपुलेशन 1.11 लाख होता है। और फिर आप देखोगे एक है इकोनॉमिक लाइफ। इकोनॉमिक लाइफ, तो इकोनॉमिक लाइफ कितना होता है? इकोनॉमिक लाइफ होता है 8 ईयर्स। ठीक है, फिर अगर हम लोग इसमें और मोरिंगा के बारे में बात करें तो मोरिंगा में एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि नॉर्थ इंडिया में देखोगे और साउथ इंडिया में देखोगे। ठीक है, साउथ इंडिया, तो नॉर्थ इंडिया में और साउथ इंडिया में क्या होता है कि जैसे कटिंग्स के बारे में हम लोग बात करें कि कितना कटिंग्स पॉसिबल है, तो नॉर्थ इंडिया में जो है ये 6 कटिंग्स पॉसिबल है, 6 कटिंग, और साउथ इंडिया में 8 कटिंग्स पॉसिबल होता है मोरिंगा ओलिफेरा का। फिर एक नाबार्ड नॉर्म्स का एक प्रोजेक्ट में मुझे सबसे बेस्ट चीज़, मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ क्या लगा? शीप में, शीप का जो है ना वो एरिया दिया हुआ था कि जैसे शेड के लिए जो एरिया होता है, शीप के शेड के लिए एरिया तो कितना होता है, तो दोनों का अलग था, मेल और फीमेल का दोनों अलग दिया हुआ है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हो सकता है। देखो मेल को क्या बोलते हैं आपको पता है? राम बोलते हैं, और फीमेल को बोलते हैं ईव। ठीक है, तो मेल जो है उसका आपको लगभग 20 स्क्वायर फीट एरिया दिया हुआ था, 20 स्क्वायर फीट एरिया दिया हुआ है नाबार्ड नॉर्म्स में, और फीमेल के लिए 10 स्क्वायर फीट दिया हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा कुछ गलत हो रहा है मेरे ख्याल से, 1 मिनट, यहाँ पे मैंने गलत कर दिया। जैसे मेल जो है इसको राम बोलते हैं और फीमेल को ईव बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, ओके। और अगर हम लोग एक और चीज़ है, मेल और फीमेल तो देख ही लिया। अगर किड्स की बात करें, तो किड्स का शेड कितना होता है? 4 स्क्वायर फीट होता है। ठीक है, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। फिर नाबार्ड नॉर्म्स में इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? वर्मी कंपोस्टिंग। ठीक है, वर्मी कंपोस्टिंग के बारे में भी कोई चीज़ दिया हुआ है, बहुत कुछ दिया हुआ है। वर्मी कंपोस्टिंग में सबसे पहले देखोगे कि मॉइस्चर कंटेंट कितना होना चाहिए। मॉइस्चर कंटेंट कितना होना चाहिए? एक ऑप्टिमम जो होता है वो 40 से 50% मॉइस्चर कंटेंट एक इम्पॉर्टेंट होता है। यहीं पे अगर टेम्परेचर की बात करें तो 20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर एक इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, वर्मी कंपोस्टिंग का फ़ायदा क्या क्या है? देखो सबसे पहले कि ये वर्म का लाइफ स्पैन कितना होता है। वर्म लाइफ स्पैन की बात करें तो ये होता है 2 ईयर्स तक का, 2 ईयर्स तक का वर्म का लाइफ स्पैन होता है। और ये एनिमल फीड में भी यूज़ होता है, एनिमल फीड में। ठीक है, एनिमल फीड में इसलिए यूज़ होता है ऑल बिकॉज ऑफ प्रोटीन कंटेंट कितना होता है? बहुत ज़्यादा होता है, 70% प्रोटीन कंटेंट होता है। एनिमल फीड में जो यूज़ होता है उसको बोलते हैं वर्म मील। ठीक है, वर्म मील इसको बोलते हैं। कि इसको कैसे करते हैं? ये जो है ना वर्म को होता है, वर्म ड्राइड इन ओवन में ड्राई करते हैं और वर्म मील बनाते हैं वर्मी कंपोस्टिंग से, और ये आपको हो जाता है एज ए प्रोटीन कंटेंट एनिमल फीड में यूज़। फिर आपको नाबार्ड नॉर्म्स में कंबाइन हार्वेस्टर के बारे में दिखेगा, कंबाइन हार्वेस्टर। ठीक है, कंबाइन हार्वेस्टर ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाता है क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आए हैं एग्ज़ाम में। ठीक है, जो भी क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस हो रहा है वो कहीं ना कहीं पे क्वेश्चंस आए हुए हैं एग्ज़ाम में, इसलिए किसी क्वेश्चन को हल्के में मत लेना। यहाँ पे एक लाइफ स्पैन होता है, लाइफ बोला जाता है कि लाइफ कंबाइन हार्वेस्टर का कितना होता है? ये होता है 6000 आवर्स। ठीक है, अगर हम लोग लाइफ बात करेंगे तो 600 आवर्स, और टोटल यूसेज, अगर टोटल यूसेज की बात करेंगे कि यूसेज कितना है तो ये होता है 700 आवर्स। ठीक है, तो ये चीज़ आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, ये 2 चीज़ इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए मैंने आपको दोनों चीज़ बता दिया। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और भी ढेर सारे क्वेश्चंस के साथ जो कि इम्पॉर्टेंट होगा आपके एग्ज़ाम्स के लिए। बाय बाय।